राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा क्यों की जाती है। कहाँ से आए गोवर्धन पर्वत, किसने दिया था गोवर्धन पर्वत को श्राप, और गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई दिन ब दिन क्यों घटती जा रही है, और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गोवर्धन पर्वत ब्रज की छोटी सी पहाड़ी मात्र है, लेकिन इसे गिरिराज पर्वतों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे भगवान कृष्ण के समय का एकमात्र स्थायी व स्थिर अवशेष माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यद्यपि यमुना नदी पूर्व काल में समय समय पर अपनी धारा बदलती रही है, लेकिन गोवर्धन अपने मूल स्थान पर ही है, अविचलित रूप में विद्यमान रहा है। इसलिए इसे भगवान कृष्ण के प्रतीक स्वरूप भी माना जाता है और इसी रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। गोवर्धन पर्वत को लेकर हमारे मन में विशेष आस्था है। श्रद्धालु समय समय पर मथुरा से कुछ ही दूरी पर मौजूद गिरिराज पर्वत की 7 कोस की कठोर परिक्रमा कर अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं। पर्वत की ऊंचाई पर शंका, लेकिन अब माना जा रहा है कि गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई पहले के मुकाबले कम होती जा रही है। 30,000 थी ऊंचाई 5,000 साल पहले। यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब शायद 30 मीटर ही रह गया है। क्या है कारण? माना जाता है कि पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण यह पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। इसी पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। पुलस्त्य ऋषि का श्राप। गर्ग संहिता के अनुसार एक समय पुलस्त्य ऋषि भ्रमण करते हुए द्रोणाच पहुंचे। वहां पुलस्त्य ऋषि मनोहारी गोवर्धन पर्वत को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ऋषिवन ने गोवर्धन जी के पिता द्रोणाचल से उनके पुत्र गोवर्धन को काशी ले जाने की इच्छा व्यक्त की। गोवर्धन ने ऋषि के समक्ष यह शर्त रखी कि मार्ग में यदि आप मुझे कहीं भी रख देंगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में जब ऋषि पुलस्त्य ब्रजमंडल से गुजर रहे थे, तब उन्हें गोवर्धन को रास्ते के किनारे रखकर लघु शंका के लिए जाना पड़ा। इसके बाद ऋषिवन ने गोवर्धन को उठाने के कई प्रयास किए, पर अपनी शर्त के अनुसार वे अपने स्थान से हिले भी नहीं। हारकर पुलस्त्य मुनि अकेले ही काशी की ओर चल दिए। पर काशी जाने से पहले पुलस्त्य ऋषि ने गिरिराज गोवर्धन को श्राप दे दिया कि दिनों दिन तुम छोटे होते जाओगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री गिरिराज जी को पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत से ब्रज में लाए थे। दूसरी मान्यता यह भी है कि जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बंध का कार्य पूर्ण हो गया है। तो यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। क्यों शुरू हुई गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा? एक बार श्री कृष्ण गाय चराकर नंद भवन लौटे तो माँ यशोदा ने उन्हें बताया कि देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। इंद्र वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस पर श्री कृष्ण ने माँ को सुझाव दिया कि हम सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी पर्वत पर गाय चरती हैं। उन्होंने कहा, इंद्र के तो कभी दर्शन भी नहीं होते। इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने भयंकर बारिश कर दी। जब घंटों बारिश नहीं रुकी तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज को बारिश और बाढ़ से बचाया। इसके बाद इंद्र का अभिमान शांत हुआ। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ पर्वत की परिक्रमा की थी। यहीं से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का चलन शुरू हो गया। परिक्रमा का महत्व। सभी हिंदुओं के लिए इस पर्वत की परिक्रमा का महत्व है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जिसमें उन्होंने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और उनका दायां हाथ कमर पर है। वैष्णव जन मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर श्री कृष्ण का मंदिर है। कहते हैं कि कृष्ण यहाँ शयन करते हैं। उक्त मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यही मंदिर में स्थित गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गुफा श्रीनाथ द्वारा मंदिर तक जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा का पौराणिक महत्व है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से
पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोशी परिक्रमा करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर यहाँ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं कि पर्वत की स्थिति की। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त आते हैं। यह पूरी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर की है। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आन्यौर, जातिपुरा, मुखाविर्द मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पूंछरी का लोटा, दान घाटी इत्यादि हैं। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। परिक्रमा की शुरुआत 2 अलग संप्रदायों के लोग 2 अलग स्थानों से करते हैं। वैष्णव जन अपनी परिक्रमा की शुरुआत जातिपुरा से करते हैं, जबकि और अन्य सामान्य जन मानसी गंगा से करते हैं और परिक्रमा के अंत पर पुनः वहीं पहुंचते हैं। पूंछरी का लोटा में दर्शन करना आवश्यक माना जाता है। यह एक अर्जी लगाने जैसा है, जो कि राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये माना जाता है कि यहाँ आने से ही इस बात की पुष्टि होती है कि आपने गोवर्धन परिक्रमा की है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इच्छा मन में रखकर इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है, वह इच्छा जरूर पूरी होती है। इसलिए सामान्य जन लोग उस स्थिति में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं जब उनकी कोई इच्छा किसी भी अन्य तरीके से पूरी नहीं होती। इसके अलावा हिंदू धर्म के लोगों का ये भी मानना है कि चारों धाम की यात्रा ना कर सकने वाले लोगों को भी कम से कम इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात सद्गति की प्राप्ति होती है। गोवर्धन परिक्रमा लगाते वक्त हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के नियमों के अनुसार परिक्रमा पैदल एवं नंगे पैर लगाते हैं, मगर असमर्थ के लिए वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। परिक्रमा प्रणाम करके ही प्रारंभ करनी चाहिए एवं प्रणाम करके ही समाप्त करनी चाहिए। जहाँ से परिक्रमा उठाई वहीं पर परिक्रमा समाप्त करनी चाहिए। श्री गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार श्री गोवर्धन शिला श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है। श्री गोवर्धन पर्वत को दाएं हाथ की तरफ रखते हुए ही परिक्रमा करनी चाहिए। इसलिए श्री गोवर्धन की दाईं तरफ कभी थूकना, शौच एवं लघु शंकर नहीं करना चाहिए। परिक्रमा के कुंड व सरोवर मानसी गंगा, श्री राधा कुंड एवं श्याम कुंड, गोविंद कुंड इत्यादि में पांव नहीं धोने चाहिए। इसके लिए कुंड व सरोवर के तट पर ही नल व कुओं की व्यवस्था है, वहीं पर धोने चाहिए। कुंड में स्नान अथवा आचमन किया जा सकता है। कुंड या सरोवर में साबुन लगाना, कपड़े धोना, तेल लगाना इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिए। परिक्रमा में श्री गिरिराज महाराज की तरफ पीठ व पैर लंबा करके नहीं बैठना व लेटना चाहिए। परिक्रमा प्रारंभ व समाप्त करते समय अपने इष्ट देवता का पूजन, ब्राह्मण वैष्णव का पूजन एवं भोजन व दान देना चाहिए। जहाँ तक हो सके सांसारिक बातों को त्याग कर पवित्र अवस्था में हरि नाम का भजन कीर्तन करते हुए ही परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा देते समय किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए। दुग्ध धारा द्वारा परिक्रमा करते समय लगातार धारा देनी चाहिए। दंडवत परिक्रमा के नियम। दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम में इन 8 अंगों का पृथ्वी और श्री भगवान से संपर्क होना चाहिए। दोनों भुजाएं, दोनों पांव, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, नेत्रों में भगवान का दर्शन, मन से भगवान का ध्यान एवं वाणी से हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार शरीर के 8 अंगों को श्री भगवान में निवेशित करके दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम का नियम है। एक दंडवत प्रणाम के बाद पूरी तरह उठकर प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति एक स्थान पर 1, 10, 50, 100, 1000 ऐसा एक स्थान पर दंडवत लगाते चलते हैं, उनको एक जैसी ही दंडवत लगानी चाहिए। संख्या गिनती कम या अधिक नहीं होनी चाहिए।
गोवर्धन पर्वत से जुड़ी एक अन्य मान्यता यह भी है कि जो भक्त अपना घर बनाना चाहते हैं वे गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बाद वहां पर पड़े पत्थरों से एक घर बनाकर आते हैं। तो एक साल के अंदर अंदर भगवान कृष्ण की कृपा से उनका अपना खुद का एक घर बन जाता है। दोस्तों, हमें जितनी जानकारी थी हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से जुड़े आपके पास कोई भी सुझाव हो या कोई भी जानकारी हो तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और भी जानकारी और मैया कान्हा जी के और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस, एक्सेसरीज, फर्नीचर बनाने के लिए हमारे चैनल केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।